आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श आलोक में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पे प्रयागराज महाकुंभ मेला में रात के 1 से 2 बजे के बीच में अचानक से एक भगदड़ की बड़ी घटना घटती है। उस घटना ने 30 लोगों का जान ले लिया और 60 से अधिक लोग घायल भी हो गया था। योगी सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 25 लाख रुपए का सहायता राशि देने का ऐलान उसी दिन कर दिया था, जो योगी आदित्यनाथ जी के सरकार को उस घटना के प्रति गंभीरता को दिखाता है। साथ ही जो लोग घायल हुए थे उन लोगों के पूर्ण स्वस्थ होने तक का इलाज के खर्चे का भी भरोसा योगी सरकार ने दिया है। साथ ही उस पूरे घटना के न्यायिक जांच का आदेश भी दिया था। न्यायिक आयोग का गठन भी हो गया। पूर्व जस्टिस हर्ष कुमार जी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है, जो अब उस घटना का जांच कर रहा है। लेकिन ये जो घटना था, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इस घटना का संबंध पूरी तरीके से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद हताश और निराश भाजपा भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने एक नारे से जोश भरा था और उसका परिणाम देश के 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के उपचुनाव में दिखाई दिया। उस परिणाम ने भारत विरोधियों और जातिवादी नशेरियों और हिंदू विरोधियों का नींद हराम कर दिया था। खास करके उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। जिस प्रकार से 9 विधानसभा के उपचुनाव में से 7 सीट योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, वह अखिलेश यादव को पूरी तरीके से विचलित कर दिया। तभी से पूरी समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक ऐसा माहौल ढूंढ रहा था जिसमें वह उस उपचुनाव में हुए हार का बदला ले सके, और उसको शायद यह महाकुंभ का आयोजन मिला। क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो विजुअल सोशल मीडिया पे आ रहा है, जिस प्रकार से उसमें कुछ लफंगे नारे लगा रहे हैं, वो यही साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे हिंदू विरोधियों का, भारत विरोधियों का और जातिवादी नशेरियों का षड्यंत्र है। जो लोग योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से परेशान थे, हताश और उदास निराश थे, उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं था। जो नेता योगी आदित्यनाथ जी से सीधे राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ सीधे कोई षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, शायद उन लोगों ने महाकुंभ को अपना एक जरिया बनाया योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, उनको चुनावी राजनीति में मात देने के लिए। खास करके उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, वह योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते कद से, उनके नारे के प्रभाव से इतना हताश और निराश हो चुका है कि उस व्यक्ति ने उसी समय से लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रचने का शुरुआत कर दिया। जिस प्रकार का उसने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बयान दिया था, उसका वह बयान दिखाता था कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसके मन में नफरत भरा हुआ है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण इस कुंभ हादसे में भी दिखाई दिया है। जिस प्रकार से वो 8-10 नशेरियों का गैंग नारे लगा रहा था, उसमें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वह इसी बात के तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग योगी आदित्यनाथ जी से राजनीतिक तौर पर मुकाबला न कर पा रहे थे, जो उनके सामने खड़े होने का हौसला नहीं कर पा रहे थे, या खड़ा होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ जी उनको धूल चटा देता था राजनीति में, उसने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस कुंभ मेला में कोई बड़ा षड्यंत्र किया है या करवाया है, जिसका प्रमाण उस कुछ लफंगों के नारों से दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के उस एक नारे ने, जो नारा उन्होंने दिया था बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद देश का पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया, उस नारे ने योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय राजनीति का
रातों रात एक सुपर स्टार बना दिया, नया सुपर स्टार। अब तक इस देश का जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी नेता था, राजनीतिक दल था, वो तो ये कि मोदी जी से ही परेशान था, वो तो मोदी से ही मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ इस तरीके से अगर राजनीति में एक नया चेहरा बनकर स्थापित हो जाएंगे तो और ज्यादा इन जातिवादी नशेरियों, हिंदू विरोधियों और भारत विरोधियों के लिए संकट बन जाता। और यही कारण था कि हिंदू विरोधियों ने, जातिवादी नशेरियों ने, भारत विरोधियों ने, जिसको योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे से घोर आपत्ति था, परेशानी था, जिसने योगी आदित्यनाथ जी के उस नारे को काटने के लिए, उसका मैसेज बदलने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र किया, अलग अलग प्रकार का नारा निकाला, लेकिन उनका कोई भी नारा योगी आदित्यनाथ जी के इस नारे का मुकाबला नहीं कर पाया, उसके संदेश को सीमित नहीं कर पाया। दिन प्रतिदिन योगी आदित्यनाथ जी भारत की राजनीति में एक नई ऊंचाई को छूता जा रहा था। किसी भी प्रकार से भारत विरोधियों को, जातिवादी नशेरियों को, हिंदू विरोधियों को योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते कद को कम करना था, उसे रोकना था, उनके नारे के उस प्रभाव को कमजोर करना था। और उसके लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया करे। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधे तो कोई षड्यंत्र किया नहीं जा सकता है, क्योंकि सबको पता है योगी से सीधे टकराना मिट्टी में मिल जाने के बराबर है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं कि मैं माफिया और दंगाइयों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो योगी आदित्यनाथ जी के जिसे सीधे टकराने का हिम्मत तो कोई नहीं कर पाता। इसलिए शायद इस प्रकार का षड्यंत्र किया गया। क्योंकि अभी जो हाल में जो जिन राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ है, उन राज्यों के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी ने जो चुनाव प्रचार किया था, उसका प्रभाव उन राज्यों के चुनाव परिणाम में दिखा है। ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। और इस समय जिस समय महाकुंभ चल रहा है, इस समय भी उस प्रकार का कई एक महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है, चुनाव भी चल रहा है। एक तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और उसी के साथ उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव, जो कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव और महाकुंभ, इन तीनों ही महाआयोजनों को निर्विघ्न रूप से अगर संपन्न कर लेता और इन तीनों ही महाआयोजनों में से किन्हीं दो आयोजन में भी निर्बाध रूप से सफलता अगर मिल जाता भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी का मुकाबला करने का हिम्मत अगले कई एक साल तक कोई नेता नहीं कर पाता, किसी के बस का ही नहीं रह जाता। जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक उदासी और मायूसी छाया हुआ था, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने 24 जनवरी के बाद अपने चुनाव प्रचार, दिल्ली के चुनाव प्रचार में एंट्री से बदल दिया। माहौल पूरा बदल गया और भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर एक नया जोश आ गया। उसको देखते हुए भी योगी आदित्यनाथ को रोकना हिंदू विरोधियों के लिए, जातिवादी नशेरियों के लिए, भारत विरोधियों के लिए अति आवश्यक था। अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं रोका जाता और अगर योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, जैसा कि उनका 14 रैलियां प्रस्तावित था, उस सभी 14 रैलियों को निर्बाध रूप से पूरा कर देता और साथ ही इधर महाकुंभ का आयोजन भी निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाता, तो संभवतः भारत विरोधियों का, हिंदू विरोधियों का कब्र खुद जाता। इस बार वह इतने रसातल में धंस जाते कि उनसे बाहर निकलने में ही उनको कई एक साल लगता। और इसी कारण कि किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ को चुनावी राजनीति से, इस बार के चुनावी राजनीति, चुनावी माहौल से बाहर कर देना है, उसको रोकना है, रोक कर रखना है। इसलिए शायद जानबूझकर उत्तर प्रदेश में जो हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, महाआयोजन चल रहा है महाकुंभ का, उस महाकुंभ में इस प्रकार का षड्यंत्र करवाया गया। जिस प्रकार से वीडियो आ रहा है, जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी अपना बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, निश्चित तौर पे जो नहीं जानता हूँ 5-6 का झुंड का कुछ है, वो लोग जानबूझ के असामाजिक लोग सब है यहाँ पे। ये झंडा, लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। तो दीदी क्या हुआ था आप लोग?
हमने एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके सर गिरा दिया, अचानक से गिर गया, गिरे तो गिरे तो पकड़ गए। आज मेरे लोग सामने दे रहा है हो गया, आज 10 आदमी जाना होगा, तब एक लड़का पकड़ दे रहा है, उसके बेल्ट पकड़े आराम से उठे। जांच आयोग बना है, न्यायिक आयोग बना है, उनके सदस्य, और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है, योगी आदित्यनाथ और उनका सरकार भी इस पूरे साजिश के तह तक जाएगा। और जो लोग इस समय योगी आदित्यनाथ जी के आंसू पे मजाक उड़ा रहे हैं, एक प्रकार से उनको गाली दे रहे हैं, उनका माखौल उड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई एक नेता, एक समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी ने तो हद पार कर दिया है। उसने इस घटना पर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। उसका वो जो टिप्पणी है वो दिखाता है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए महाकुंभ मेले में यह षड्यंत्र करवाया गया। यह पूरी तरीके से योजना, इस घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिलवाया गया है। जिस प्रकार का खुशी, जिस प्रकार का जश्न भारत विरोधियों के अंदर है, हिंदू विरोधियों के अंदर है, वो जिस प्रकार का जश्न मना रहे हैं, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को हिंदुओं और सनातनियों के बीच में खलनायक साबित करने पे लगा हुआ है, वह दिखाता है कि उनका तैयारी किस प्रकार का था। जिस प्रकार से ये तथाकथित फर्जी, कुकर्मी, ढोंगी कांग्रेसाचार्य, जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है और शंकराचार्य के पद पे जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का बयान आया है, वो जिस भाषा का प्रयोग किया है, वो सभी यही दिखा रहा है, वो सब यही दर्शा रहा है कि निश्चित रूप से इस घटना के पीछे एक बड़ी तैयारी थी। यह घटना एक अनहोनी नहीं था, यह सामान्य घटना नहीं था, बल्कि इस घटना का तैयारी बड़े बड़े लोगों ने किया था, जानबूझकर मौनी अमावस्या पे, क्योंकि सभी को पता है कि मौनी अमावस्या पे सबसे अधिक भीड़ होता है, और उसी भीड़ का फायदा उठाकर, और उसी भीड़ का फायदा भारत द्रोहियों ने, हिंदू द्रोहियों ने उठाया है, और उसमें वह कामयाब हो गया। इसमें निश्चित रूप से मेला क्षेत्र में जो लोग थे, जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी था, उन लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन जातिवादी नसीरियों का, हिंदू विरोधियों का सहयोग किया। अन्यथा जिस कार्यक्रम का मुआयना प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले 3 महीने में लगभग 30 से 40 बार जाके किया हो, हर 10 दिन, हर 12 दिन पे, 10 दिन पे, 12 दिन पे मुख्यमंत्री उसी प्रयागराज में होता था, उस प्रयागराज में एक के बाद एक इस प्रकार का घटना घटता रहा। 19 जनवरी को अचानक से कुछ पंडालों में आग लग जाता है, 10 दिन बाद 29 जनवरी को भगदड़ हो जाता है, फिर एक आगजनी की खबर आती है। ये सब घटना कोई ऐसी नहीं हो रहा है, ऐसा सामान्य घटना नहीं है। निश्चित तौर पे इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ा चेहरा छुपा हुआ है, किसी के इशारे पे इन घटनाओं को करवाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव तक और मिल्कीपुर उप विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ को कुंभ मेला से बाहर न होने दिया जाए, उसको उस कुंभ क्षेत्र में, कुंभ मेला में बांध के रखा जाए। देखिए, न्यायिक आयोग बना है, न्यायिक आयोग निश्चित तौर पे इस पूरी साजिश का खुलासा करेगा, और इस साजिश में बड़ा बड़ा चेहरा बेनकाब होगा। जो उनके गुर्गा है, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम देने में भूमिका निभाया है, उनका तो 7 पुश्ते याद रखेगा। शायद वो भूल गया कि यह पूरा तैयारी, इस पूरे मेले का जिम्मेवारी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, और उन्होंने उसका जिम्मेवारी लिया है, वो जिम्मेवारी से भागे नहीं है। और बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ उन सभी हिंदू विरोधियों को, जिहादियों को, दंगाइयों को, साजिशकर्ताओं को जवाब देगा, और बहुत ही ठोस जवाब देगा। उसके जवाब के बाद जो लोग आज उछल रहे हैं खुशी के मारे, उन लोगों के पास रोने के लिए, आंसू बहाने के लिए शायद समय कम पड़ जाएगा। यह समय इस देश के करोड़ों सनातनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह घटना सीधे सीधे सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को और सनातनियों को बदनाम करने के लिए भी किया गया है। जो हिंदुत्व का जागृत होती हुई शक्ति है, कहीं न कहीं उसको लांछित करने के लिए भी ये किया गया है। देखिए, न्यायिक आयोग की जांच में क्या सामने आता है, और योगी आदित्यनाथ उसके बाद किस प्रकार का कार्रवाई करता है।